यीशु के नाम में मेरा सलाम। जैसे पास्टर जमी ने कहा कि हमारी मुलाकात शायद 2010-11 में हुआ था। और एक एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसको मैंने बड़ा प्रोग्राम समझा था, और वो प्रोग्राम में काफ़ी कम लोग आए। और मैं उस प्रोग्राम के बाद उस प्रकार के प्रोग्राम के लिए मैंने कभी भी पहल नहीं किया, क्योंकि वो शायद ऐसा अगर और प्रोग्राम करता तो मेरे सुपरवाइज़र्स मुझ पर नाराज़ होते। मैं विशेषकर पेंटिकॉस्टल पास्टर्स लोगों के लिए जो मीटिंग रखा था, और सिर्फ 8 या 9 लोग उस मीटिंग में आए। और 8 लोगों की मीटिंग के लिए कई हज़ार रुपए हम लोग तकरीबन 30 से 35 लोगों की अपेक्षा कर रहे थे। कुछ कारणवश नहीं आए। और पास्टर जमी को मैंने जब विनती किया, मैं उनको सीधा नहीं जानता था, किसी और मित्र के द्वारा मुझे पहचान की गई, और बड़ा आशीषदायक आराधना था। भले ही थोड़ा समय था, लेकिन एक बात मैंने देखा कि पास्टर जमी अपने दिल के गहराई से उस समय वो नौकरी भी करते थे और सेवा कर रहे थे। पहल को परमेश्वर आशीषित रखे। जैसे पास्टर जमी ने कहा, मैं बम्बई में काफ़ी साल 2006 से लेकर मैं बम्बई में रहा करता था, वसई में रहता था। लेकिन हमारी ऑफ़िस बोरीवली और अंधेरी और गोरेगांव में था। उन ऑफ़िसों में काम करते हुए मैं परमेश्वर की सेवा में ही था। हमारे जो संस्था, जो मसीह संस्था का ऑफ़िस था, वो उसी स्थान में था। मैं आज शाम इस प्रकार के मीटिंग में आकर काफ़ी खुश हूँ। और पिछले दिन हमारे कुछ मित्र थे जो मुझे कुछ ज़ूम लाइन में बोलने के लिए मुझे आमंत्रित कर रहे थे, और मैं उसको नकार दिया। और मैंने तिरस्कार करने का कारण, जब मेरा एक करीबी मित्र ने जब पूछा, तो मैं उससे कहा कि जो व्यक्तिगत चैनल चलाते हैं वो अपनी ही कुछ स्वार्थ विचारों को लेकर चलते हैं, लेकिन जो कलीसिया के तौर पर जो करते हैं, भले ही झुंड छोटा हो बड़ा हो, वो कलीसिया के द्वारा जो होता है उसमें बहुत अपनत्व होता है, और जो भी सेवकाई होता है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन की तरफ आप लोगों के ध्यान को ले जाऊं। दूसरा पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय का 3 से आगे के वचनों से मैं आपसे बोलूँगा। दूसरा पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 3 से आगे के वचन। मैं विनती करूँगा कि आप में से जो लोग बाइबल खोल सकते हैं और देख सकते हैं, आप लोग उस भाग को देखें। क्योंकि मेरा महाराष्ट्र से काफ़ी साल से संपर्क छूट गया है। मेरी मराठी काफ़ी कमज़ोर होगी, नहीं तो मैं मराठी में कभी एक आध दो शब्द ज़रूर बोला होता, लेकिन मैं हिंदी में ज़रूर बोलूँगा। और मैं सोचता हूँ आप मेरी हिंदी को समझ पाएंगे। दूसरा पत्रस की जो पत्री है, प्रेरित पत्रस को लिखने का कारण ये था, कलीसिया बड़ी तीव्र It's 10 o'clock. सताव से होकर गुजर रही है। सताव बहुत तीव्र था। आज हम सताव को देखते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम। इस वक्त में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और उड़ीसा के कुछ भागों में काफ़ी सताव चल रहा है। विशेषकर छत्तीसगढ़ के कई प्रांतों में बड़ी तीव्र रीति से मसीहों को पीड़ित किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, मारपीट, सर फोड़ा जा रहा है, मीटिंगों को बिगाड़ा जा रहा है, बहुत काम हो रहा है। लेकिन इन सतावों से काफ़ी तीव्र था वो पहली सदी की सताव। इतनी सताव कि क्रूरता का तह उस समय था, क्योंकि उस समय लोग इतने घृणा करते थे मसीहत को, और सारा अधिकारी गण, राजा
और लोग, सारे लोग इन मसीहों के पीछे लगे हुए थे। सताव के कुछ तरीके ऐसे थे कि जैसे आज हम क्रिकेट में बैठकर आईपीएल देखते हैं या फिर फुटबॉल की मैच को देखते हैं, वैसे जंगली जानवरों को, सिंह इस प्रकार के जानवरों को एक जगह रखा जाता था, जंगली भालू को रखा जाता था और मसीहियों को उस ग्राउंड के अंदर निकाला जाता था, इन जानवरों को छोड़ देते थे और ये जंगली जानवर इन मसीहों को चीर कर फाड़ कर मार दिए जाते थे। वो दृश्य को देखकर लोगों को आनंद होता था, वो उस लड़ाई को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों को मोटी खाल के अंदर, जानवरों के खाल के अंदर लपेट कर उन्हें कस कर बांध दिया जाता था और उनको पहाड़ों के ऊपर छोड़ दिया जाता था और जब वो चमड़े सिकुड़ते थे तो उनकी हड्डियां धीरे धीरे टूटते टूटते वो कराहते चिल्लाते हुए मरते थे। इस प्रकार भयानक पीड़ाओं से होकर लोग गुजर रहे थे और उस पीड़ा के दौरान लोग मसीहत से पीछे हट रहे थे और उस दृश्य को देखकर प्रेरित पतरस उन्हें मसीहत में स्थापित करना चाहता था, उनको स्थिर करना चाहता था। लोगों के घर बार नष्ट हो गए थे। मसीही के नाम से कोई भी कहीं पर भी खुलेआम जी नहीं सकता था। उनके घर लूट गए थे, उनके जमीनें लूट गए थे। पति को नहीं मालूम पत्नी कहाँ है, पत्नी को नहीं मालूम पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, सब तितर बितर हो गए थे लोग। फिर भी इसके बावजूद भी लोग छुप छुप कर आराधना करते थे और उन आराधनाओं में एक दृश्य होता था। आज हमारी आराधनाओं में गवाही का वक्त होता है तो कहते हैं कि मेरी गाड़ी फिसल गई, मेरे घर पे सीढ़ी पे मैं गिर गया, मेरे को तबीयत खराब हुआ था, मैं प्रार्थना किया, पैरासिटामोल भी खाया, चंगा हो गया। लेकिन उस समय अगर कलीसिया का दृश्य अगर आप देखेंगे, कहीं अंधेरे कोठरी के अंदर, जमीन के नीचे, गुफाओं में आराधना करने वाले समूह के अंदर अगर सामने बैठकर पीछे को देखोगे तो विश्वासी लोग बगैर उंगलियों के होते थे। उनके उंगलियां काट दिए जाते थे, कईयों के हाथ काट दिए गए थे, कई के नाक काट दिए जाते थे, कान काट दिए जाते थे और इन अपंग होकर ये कलीसियाओं में आकर आराधना कर रहे हैं। आराधना करते वक्त पति को नहीं मालूम पत्नी कहाँ है और इस प्रकार का था। उनका जमीन लुट गया, घर लुट गया, कल का खाना पीना कैसा होगा नहीं मालूम और ये आराधना चलते हुए कौन कब आ जाए और इन लोग सबको मार डाले, इस सारे डर के अंदर वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उन विश्वासियों को संबोधित करते हुए प्रेरित पत्रस पहली पत्री को लिखता है, उसके बाद ये दूसरी पत्री को लिखता है। दूसरी पत्री को लिखते हुए वो मसीहों को विश्वास में दृढ़ करने के लिए उनको लिखता है और जब जिनका सब कुछ लुट गया है, लुटने वाला है करके कोई भी नहीं कह सकता है, सब कुछ चला गया, उन विश्वासियों को मैं उसका 11वां वचन उसका शीर्षक के तौर पर लेना चाहता हूं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 11वां वचन। अगर आप अपने बाइबलों के पन्नों में उस 11वें वचन की तरफ जाएं तो मैं वो शब्द को आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना। देखना, प्रेरित पत्रस इन विश्वासियों को कह रहा है, यहां तो तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम्हें अपनाने के लिए कोई नहीं चाहता है, तुम घरों में कोई तुमको लेना नहीं चाहता है, तुम्हें भोजन नहीं देना चाहता है, जो तुमको रोटी दे दे उसको भी सताव जब मिलता है। ऐसे स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में एक महज प्रवेश नहीं, वहां सिर्फ प्रवेश के जैसे तैसे अंदर घुस गए ऐसा नहीं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते, कुछ बच्चों से पूछते, पढ़ते लिखते नहीं है साल भर और साल के आखिरी में जब पढ़ाई करते हैं तो ले देकर पास हो जाते हैं, तो पूछते पास हो गया कि हाँ पास हो गया, कितना डिवीजन आया, तो बोले ले दे के पास हो गया। यही तरीके से वो ऐसा प्रवेश नहीं। यहां प्रेरित पत्रस कहता है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, जिसके आराधना में, जिसके पीछे चलने के कारण तुम्हारा सब कुछ लुट गया, उसके राज्य में बड़े आदर के साथ का प्रवेश तुमको मिलेगा और उस प्रवेश को पाने के संदर्भ में वो बातों को कर रहा है। मैं आपको उसके तीसरे चौथे वचन मैं अपने शब्दों के रूपरेखा आपके सामने रख दूं ताकि आप उन बातों पर ध्यान दे सके बाद में। उसके 3 और 4 वचनों को जब आप देखेंगे तो प्रेरित पत्रस कहता है 3 और 4 वचन में 3 बातें जो परमेश्वर हमारे लिए कर दिया है, वो 3 बातों के बारे में कहता है। उसके 5 और 6 और 7
5, 6, 7 वचनों में वो कुछ भाषाओं में 8 गुण और कुछ भाषाओं में 9 गुण, इन गुणों को, सद्गुणों को हमारे अंदर लाने की बात करता है। ये परमेश्वर के किए हुए बातों के प्रतिक्रिया में नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये गुण का होना अनिवार्य है, और उस रीति से वो कहता है और उसको उन उन बातों के बारे में इन वचनों में बात करता है। मैं परमेश्वर हमारे लिए किए हुए 3 बातों को जल्दी से आपके सामने रखूं। उसके तीसरे वचन में इस प्रकार कहता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। पहली बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है। मैं उस बात पर ठहरना चाहता हूं जो परमेश्वर ने पहली बात हमारे लिए किया। प्रेरित पतरस एक मछुआरा है। हमारे हमारे दृष्टिकोण में ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन बड़े सटीक रीति से शब्दों का उपयोग करता है। हम प्रचार करते वक्त, हम बोलते वक्त, लिखते वक्त हमारे शब्दों को हम आगे पीछे करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित लिखा हुआ वचन जब प्रेरित पतरस के द्वारा उन विश्वासियों के लिए जो पीड़ा से होकर गुजरने वाले, सताव से गुजरने वाले विश्वासियों के पास आता है, तो उनसे कहता है उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, किसके? परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें दिया है। देखना, प्रेरित पतरस कहता है परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य, जब वहां पर वो ईश्वर सामर्थ्य के बारे में कहता है, आज कई प्रकार के शक्तियां हमारे पास है, बिजली की शक्ति है, मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है और बहुत सारी है, लेकिन यहां पर कहता है ईश्वर की एक डिवाइन पावर के बारे में बात करता है, एक ईश्वरीय सामर्थ्य के बारे में बात करता है। प्रेरित पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए चंद सालों के पहले, ये लिखने के कुछ सालों के पहले, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चलते हुए इस ईश्वरीय सामर्थ्य को क्रियान्वित होते हुए देखा है, इस ईश्वरीय सामर्थ्य से कार्यों को होते हुए देखा है। क्या देखा है? प्रेरित पतरस ने देखा है कि मनुष्य को जब भूख लगती है उसकी रोटियों को इस सामर्थ्य के द्वारा दिया, इसी सामर्थ्य के द्वारा मरे हुए को जलाया, लंगड़े को टांगे दिए, कोढ़ी को कोढ़ दूर किया, उसके सारी समस्याओं का समाधान किया इसी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा। ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा अगर मैं सारांशित करूं तो ऐसा कहूं कि मनुष्य की आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं को यीशु मसीह ने इसी सामर्थ्य के द्वारा उसको पूरा करते हुए अपने आंखों से देखा है। और अब सताव के तह से होकर गुजरते हुए, परेशानियों की और दिक्कतों के तह से गुजरने वाले विश्वासी लोगों को प्रेरित पतरस कहता है इसी ईश्वरीय सामर्थ्य, जिसको क्रियान्वित होकर मनुष्य के हरेक आवश्यकताओं को पूरा होते हुए मैंने देखा है, और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, प्रेरित पतरस कहता है उसी ईश्वरीय सामर्थ्य ने मनुष्य की कोई भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा, न स्पर्श किया हुआ नहीं छोड़ा, चाहे वो उसकी मानसिक हो, चाहे वो दुष्टात्मा की पीड़ा हो, चाहे उसकी भौतिक आवश्यकता हो, चाहे उसके अंदर से जान निकल गई हो, उसको वापस लाने में, परमेश्वर उसको पुनर्जीवित करने में, नहीं उसको भूख लगी है उसको रोटी देने में, परमेश्वर ने इसी सामर्थ्य का उपयोग किया। और प्रेरित पतरस इस वक्त इनको कहता है उसी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित है उसको परमेश्वर पूरा करता है। प्रियो, आज मुझे यही बात आपसे भी कहना है। शायद मेरी आवाज को सुनने वाले लोग जो फोन लाइन पर होंगे या फिर आपके जूम लाइन पर होंगे, मुझे मालूम है बहुत सारी दिक्कतें हैं, इंटरनेट की समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बड़े हियाव के साथ कहना चाहता हूं, आपके जिंदगी में ये कोविड ने बहुत सारी परेशानियों को लाया हुआ। शायद कोविड के पहले, कोविड के बाद में बहुत सारी दिक्कतें होंगे, नौकरियां चली गई, परेशानियां बहुत होगी, लेकिन एक बात हियाव के साथ, मैं कल शाम भी अपने कलीसिया के बाइबल स्टडी में कह रहा था, हम परिस्थितियों के अनुरूप अपने परमेश्वर के बारे में जो विचार है, हमारी जो ईश्वर शास्त्र है, उसको हम उल्लेख ना करें, उसको दोबारा लिखे नहीं, हम हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। प्रेरित पतरस यहां पर कहता है परिस्थितियां एकदम बुरा है, हम में से कई लोग इस परिस्थिति के कारण अपंग हो गए हैं, हमारे इस परिस्थिति के कारण हम में से कई लोगों के प्रियजन को हमने नष्ट कर दिया, हमारे घर बार लूट गए, लेकिन एक बात है, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने
हमें हमें जो भी ज़रूरत है उन बातों को दे रखा है। और देखना यहाँ पर प्रेरित पतरस कैसे उन बातों को देखता है। इसी शब्द का उपयोग करके उसने पहले पत्री में कहा, स्वर्ग में हमारा जो मिरास है, जो हमारे अनंत जीवन के बारे में हम जो सोचते हैं, और वहां पर हमारा एक मिरास है, उस मिरास को सुरक्षित इसी शक्ति के द्वारा रखा है। और प्रेरित पतरस अब कहता है, प्रियो सब कुछ लुट गया है, अगले टाइम की रोटी के बारे में तुम्हें नहीं मालूम है। हम में से कई लोग ऐसे कहेंगे, शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे, हमारे घर में आटे के डब्बे में आटा नहीं है, चावल के डब्बे में चावल नहीं है। लेकिन इन जनों के बारे में सोचो, इनके घर ही नहीं है, घर ही टूट गया, लुट गया। मैं छत्तीसगढ़ में हुए उस परिस्थिति के बारे में देख रहा था। लोग घर में आ गए, घर के छत को गिरा दिए, घर के अंदर का पूरे सामान को तोड़ फोड़ कर दिए, दीवाल उनके मिट्टी के बने हुए विश्वासियों के, उन दीवालों को गिरा दिए, और गिराने के बाद उनको पिटाई किए। वो लोग जंगलों में जाकर छुप गए। मैं 1947 की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 10 दिन 15 दिन 2-3 हफ्ते के अंदर हुए वाली बात है। और तब भी विश्वासी वीडियो पर कहता है, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु बचाएगा। अरे तेरा सर फुट के खून निकल रहा है, तेरा प्रभु बचाएगा। वो उसके अंदर जो हियाव है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, आदिवासी है, लेकिन वो कहता है, मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु बचाएगा। वो जो जुनून हमारे अंदर आने के लिए, हम जो शहरों में रहते हैं, मैं भी शहरों में रहकर परिस्थितियों को देखा हूं, वहां पर हमारे पास कम हो जाता है। लेकिन प्रेरित पत्रस यहां पर कहता है, ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ भी जीवन से संबंधित है, जो कुछ भी भक्ति से संबंधित है, कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके पास्टर साहब बड़े अच्छे गीतकार संगीतकार हैं। मैं भी उनके गीतों को कई बार सुना करता हूं, जो यूट्यूब और फेसबुक में आता है। एक बार मुझे याद है, एक अविश्वासी नहीं कहना चाहिए, विधर्मी जैसे बोलते हैं, जो मसीही नहीं है, वो एक बार एक विद्यार्थी मीटिंग चल रहा था, उस समय खड़े होकर बोला, अरे तुम लोग जैसे अपने प्रभु को ऐसा गुण गाते हो ना, वैसे गुण गाने से सबको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि वो कहता है, तुम्हारा परमेश्वर ना ऐसे, तू अच्छा है, तू बड़ा है, तू सुंदर है, तू महान है, ऐसा सब बोलेगा तो उसको भी बड़ा बड़ा सुकून महसूस होता है। लेकिन कई बार हमको भी लगता है, हम अपने परमेश्वर की बढ़ाई करते रहते हैं तो वो कुछ कर दिया। और कभी कभी हम क्या सोचते हैं, जैसे हम किसी को मक्खन लगाते हैं तो वो हमको कुछ कुछ दे देता है। ऐसा नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर जैसा हम भक्ति के लिए जो जो कुछ देता है, वैसे ही वो हमारे जीवन के लिए भी सब कुछ वो अपने अपने महिमा और धन के साथ अनुसार देता है। कई बार हमारी आवश्यकताएं बहुत बड़ी हो जाती है। मैं उस क्षेत्र की ओर नहीं जाना चाहता हूं, मैं इस वचन भाग पर रहकर उस बात को आगे लेकर जाना चाहता हूं। जो कुछ भी हमारी अस्तित्व के लिए आवश्यकता है, हमारी व्यक्तित्व को कोई लोग सवाल करते हैं, तुम कौन है, तुम्हारी औकात क्या है, ये सब लोग पूछते हैं। उस समय भी एक बात याद रखना, हम क्या है वो दुनिया नहीं डिसाइड करती है। अंग्रेजी में एक गीत है जो कहता है, आई एम वॉट यू से आई एम। मैं वो हूं जो तू कहता है मैं हूं। लोग मुझे देखकर मेरे रंग से, मेरे जाति से, मेरे परिवार से, मेरी पेशा से, मेरी नौकरी के कारण मेरी अहमियत को देखते हैं, लेकिन मैं वो हूं जो तू मेरे बारे में कहता है, और वो चीज को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है। कोई भी आपको, आपके कद, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके परिवार के ऊपर आपको कोई भी नाम पुकार सकता है, लेकिन आप जो कुछ हैं उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से वो सुरक्षित रखा है। कोई भी उसको, उसके आपको उसके हाथों से छीन नहीं सकता है। यही बात उस ईश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जिनको तूने मेरे हाथों में दिया है उनको मैं सुरक्षित रखूं। उसके हाथ से हमें कोई भी छीन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें हमारे जीवन से संबंधित, हमारी अस्तित्व से संबंधित, हमारी भक्ति से संबंधित कई बार प्रियो, मैं जानता हूं जिंदगी के हकीकत में, अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन द रबर हिट्स द रोड, जब जिंदगी के वास्तविकताओं के ऊपर जाते हैं उस समय परमेश्वर की स्तुति करना, महिमा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय भी उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे अंदर वो कुवत देता है, वो शक्ति देता है कि उन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की आराधना कर सके। हम परमेश्वर
प्रति विश्वास योग कुछ जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है, हमारी अस्तित्व से हो जाए, चाहे हमारी भक्ति से हो जाए, वो चीजों को प्रभु हमें देता है। पहली बात। दूसरी बात, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखना, प्रेरित पौलुस पत्रस इन विश्वासियों को कहता है, तुम इनमें से कई लोगों का सोच है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, हमने अपनी जिंदगी को इस प्रकार चलाया, इसलिए हमारे जीवन में यह सब आया। हमारे जीवन में जो आपत्ति आई है वो ये यीशु के पीछे चलने के कारण या यीशु को अपने प्रभु होकर स्वीकार करने के कारण आया। लेकिन यहां पर प्रेरित पत्रस उनको कहता है, तुम उसको नहीं चुने हो, उसने अपनी महिमा, अपनी सद्गुण के अनुसार तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर नहीं, तुम अच्छा कर सकते हो इसलिए नहीं, तुम अच्छा जी सकते हो इसलिए नहीं, अपनी महिमा, अपनी सद्गुण के अनुसार। उसके सद्गुणों का कोई सीमा नहीं, उसकी महिमा का कोई सीमा नहीं, वो उसके अंदर उसने हमें बुलाया है। आप कभी भी ना सोचे कि अगर मैं मसीही नहीं होता तो मेरे लिए ये परेशानी नहीं होता। हर व्यक्ति के साथ परेशानी है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ शिष्य लोग झील के उस पार जा रहे थे, उसके बारे में जब एक जगह मैं संदेश दे रहा था, उस समय मेरे मन में एक बात ये भी आया कि जब यीशु मसीह और उसके शिष्य लोग उस तरफ जा रहे थे, यीशु मसीह नाव में सो रहा था, वो लोग यीशु मसीह को जगाते हैं और यीशु मसीह आंधी को थमाता है। और उस समय की एक सबसे बड़ी खासियत आप देखना, उस भाग को जब आप पढ़ेंगे तो और भी नाव उस झील में थे, बहुत से नाव झील में थे, सारे नाव में आंधी तूफान आया, लेकिन एक नाव में आशा की किरण थी, और वो किरण यही था कि यीशु उस नाव में था। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में औरों के समान परेशानियां हैं, कोविड की समस्या सबको है, लेकिन मेरे कहने को आप बुरा ना माने, कोविड से हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और वो बचाएगा, वो सच है। लेकिन हो सकता है वो न बचाए, और न बचाते हुए कोविड को हमारी जिंदगी में आने दे और हमें हमारा चंगा करने वाला होकर हमारी जिंदगी में साबित करेगा। और कई बार उस कोविड के आने के कारण हमारे से कुछ प्रियजन हमसे जुदा हो जाएंगे, और तब वो हमारे जीवन में साबित करता है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हमारे जिंदगी में आशा खोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक और बात मैं यहां पर बोलकर आगे जाना चाहता हूं, जिसने अपनी महिमा, अपनी सद्गुण के अनुसार बुलाया है, वो विश्वास योग्य अपनी महिमा और सद्गुण में है कि वो हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां वो हमें लेकर जाना चाहता है। हमारी मंजिल भी हमने नहीं सोचा है, उस मंजिल में कब पहुंचेंगे ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसने अपनी महिमा, अपनी सद्गुण के अनुसार बुलाया है, हमें उस मंजिल पर, उस झील के उस पार तक पहुंचाने के लिए वो विश्वास योग्य है। इसके बीच के अंतराल में शायद हमारे नाक कट जाए, हमारी उंगलियां कट जाए, प्रेरित पत्रस कहता है हमारे परिवार तितर बितर हो जाए, अगले समय की रोटी की नहीं रहे, रोटी, कपड़ा और मकान सब नष्ट हो जाए, लेकिन जीवन और भक्ति के सब कुछ हमें प्रदान कर जिसने महिमा और सद्गुण से बुलाया है वो हमें आगे लेकर चलेगा। तीसरी बात उसके चौथे वचन में कहता है, जिनके द्वारा, किनके द्वारा, अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार जिसने बुलाया है, उनके द्वारा वो हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। देखना, हमारी जिंदगी जब आगे चलती है, हमारे लिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वायदाएं हैं, वो हमारे लिए सच साबित होता है। अब इस वक्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन उसके वचन नहीं टलेंगे। उसके वायदाएं जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा, और उसकी वायदा है जो हमें हर दिन आगे लेकर चलता है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारी जीवन के आवश्यकताओं को दूंगा। मैं एक बात आपको दिखाना मैं भूल गया, वहां पर लिखा है उसके तीसरे वचन को अगर आप देखेंगे, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसके पहचान के द्वारा दिया है। देने वाला है ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो प्रबंध किया है वो आने वाले समय पर हमें देने की बात नहीं कर रहा है, वो हमें दे दिया है।
हमें हमें उसने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दिया है, और वो प्रतिज्ञाएं हमारे हमारे राजनेता लोग, हमारे राष्ट्रीय नेता या हमारे पहचान के लोग, हमें ढाढ़स देने वाले लोगों के समान नहीं है। हमारे लिए जो वायदाएं हैं वो पूरे हैं। अब मैं इन तीन चीजों को आपके मन में मैं वहीं रखकर मैं आपको वापस उसके तीसरे वचन पर लेकर आ रहा हूं। देखना, प्रेरित पतरस कितने सुंदर रीति से उसको कहता है। वो कहता है तीन बातें परमेश्वर दिया है। एक, उस ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, हमें उसने बुलाया है, हमें प्रतिज्ञाएं दी है। ये तीनों बातें देने की जो कुंजी है, ये कुछ ऐसा समझो कि मैंने आपके लिए एक सुंदर सा घर बनाया है, और ये घर के अंदर प्रवेश करने का एक बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे में एक ताला है, और उस ताले में एक चाबी डालने का जगह है। और अब मैं आपको बताऊं वो चाबी क्या है। उसके तरह इन चीजों को देता है। प्रियो, उसके पहचान को जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, अभी जब मैंने ये तीन बातें आपको बताया, अरे भाई साहब ये सब क्या बातें आप कह रहे हो, परमेश्वर ने हमें बुलाया, कौन सी बड़ी बात है, परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है, वो जब होगा सो होगा, परमेश्वर ने जो जीवन और भक्ति से संबंधित बातें हमें दिया है, वो सब ठीक है ना, दे दिया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जानने के लिए हमें परमेश्वर की पहचान बहुत जरूरी है। और वो पहचान हमारे भौतिक शास्त्र या और दूसरे गणित के जो फार्मूला के समान नहीं है। जानना शब्द वहां पर बड़ा अर्थपूर्ण है। पवित्र शास्त्र में जानना शब्द की गहराई बहुत ज्यादा है। जानना महज उसको उसको समझ उसको उसको वो वैसा है ऐसा जानने से पर्याप्त नहीं है। जब जानना शब्द कहते हैं, एक छोटी सी परिभाषा को आप ध्यान दें। एक व्यक्ति या वस्तु को जानने से, एक व्यक्ति या वस्तु को जानने से, वो जानना हमारे विचारधारा में एक समूल परिवर्तन को लाना, और वो परिवर्तन हमारे आचरण में दिखना। बहुत लंबी बात को मैंने कह दिया, मैं फिर से उसको सरल करके बोलूं। एक व्यक्ति या एक वस्तु को जानने से, वो जानना हमारे हमारे विचार में एक समूल परिवर्तन का लाना, और वो परिवर्तन हमारे आचरणों में दिखना। मैं उसको जल्दी से उदाहरण से रखूं ताकि आप उसको समझ सके। प्रेरित पौलुस जो व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के जीवन चरित्र को बखूबी जानता था। आज हम जब नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां हमारे सीवी को या रिज्यूमे या फिर बायोडाटा जो भी कहते हैं वो देते हैं। यीशु के बारे में आप पूछो तो आज मैं और आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा पौलुस जानता था। और वो जानकारी उसके अंदर एक बदले की भावना को उत्पन्न किया कि ये यीशु के पीछे चलने वालों को मैं मारूंगा, काटूंगा, उनको जेल में डालूंगा, उनको उनको मैं उनके समझ से मैं हटाऊंगा। ये विचार उसके अंदर आए। लेकिन दमिश्क को जाने के मार्ग में इस यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात होता है। मैं उसको कभी कभी एक मुठभेड़ कहता हूं। वो मुलाकात के बाद, दमिश्क को जाने के मार्ग में मुलाकात होता है, उसके बाद इस पुनरुत्थित जीव यीशु या फिर जी उठा हुआ यीशु के बारे में उसकी विचारधारा में एक समूल परिवर्तन आता है। अब परिवर्तन क्या आता है मालूम है? अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। देखना वो विचारधारा, पहले वो कहता था इस मसीह के पीछे चलने वालों को मैं मारूंगा, काटूंगा, पीटूंगा, यही बात को घोड़े पर बैठकर घमंड के साथ जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह के साथ के मुलाकात में, उस जानकारी में एक ऐसा परिवर्तन आया कि वो कहता है अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वो विचारधारा, और वो प्रेरित पौलुस ही कहता है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। ये जानकारी मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। आज मसीही बहुत है, आप मुझे गलत ना समझे, मसीही लोग बहुत है दुनिया में, लेकिन वो लोग जो मसीह को ऐसा पहचाने हैं, जो अपने दिल की गहराई से गा सके। आजकल शायद वो गीत को नहीं गाया जाता है। आप में से कई लोग शायद उस गीत को जानते नहीं होंगे। हमारे बचपन में उस गीत को गाते थे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। वो होता है मसीह में आने वाले व्यक्ति के। वो गीत को आज गाने में एक दिलेरी लगता है, एक एक और
और ही अहमियत लगती है। वो अहमियत मसीहों में नहीं होने के कारण उन पुराने ईश्वर शास्त्र आधारित गीतों को दूर करके आज गीत के मीटरों को बनाने के लिए शब्दों का दोबारा दोबारा उपयोग करके किया जाता है। आज के गीतों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उसको पहचान लेते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जिंदगी मेरी बदल गई जब से यीशु आया है, वो जो गीत है वो पहचान, ऐसा पहचान ले कि मेरी सब कुछ बदल गया। और एक अंग्रेजी में गीत है, वो कहता है जो बहुत बड़ी बदलाहट मुझ में आई, जिन पुस्तकों को मैं पढ़ता था अब मैं वो पुस्तक पढ़ता नहीं, जिन जगहों पर मैं जाता था उन जगहों पर मैं जाता नहीं। एक ऐसी बदलाहट मुझ में आ गई, क्योंकि इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे काटेगा, परमेश्वर मुझे नरक में डालेगा। स्वर्ग और नरक की कहानी नहीं है यहां पर कहानी है कि मैं मसीह से इतना प्यार करता हूं कि उसको नाराज करने वाली कोई चीज को मैं नहीं करूंगा। और वो पहचान प्रियो, हर दिन जब मसीह के साथ जीते हैं, इस प्रकार की संगतियों में जब बैठते हैं, गीतों को सुनते हैं, संगति करते हैं, वचनों को सुनते हैं, उसमें हमारी पहचान बढ़ती है। लेकिन एक बात मैं वहां पर आपको चौकस करके आगे चलना चाहता हूं। आज मसीही जगत बहुत प्रचार सुनती है। अगर आप फेसबुक में, सोशल मीडिया में चले जाएं, इतने सारे प्रचार सुनाई देते हैं, इतने सारे गीतें सुनाई देते हैं। मुझे भी ये सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन एक चीज को ये पर्याय नहीं कर सकती है। ये मैं आपको यहां पर एक टिप्पणी के तौर पर बोलकर मैं आगे जाना चाहता हूं। अगर मैं वो ना बोलूं तो मैं ये परमेश्वर के वचन के प्रति मैं न्याय नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन को सुनना, दूसरों के प्रचारों को सुनना, उन प्रचारों को दूसरों को फॉरवर्ड करना, दूसरों को सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब अच्छा है। लेकिन ये पर्याय नहीं होता है कि आप खुद परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर उसको पढ़ें और उसको मनन करें। अध्ययन करना शायद आपकी बस की बात नहीं होगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन मनन करना, जो वचन, इस दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, हर धर्म के अपने अपने शास्त्र हैं, लेकिन एक ही शास्त्र है जो जीवित वचन कहलाता है, और वो है जिस वचन से मैं आज आपसे प्रचार कर रहा हूं। वो जीवित वचन, आप कितने भी ना समझ हो, आप कितने भी पढ़े लिखे ना हो, कितने भी अनपढ़ हो, लेकिन अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, ये वचन आपसे बातें करेगा, क्योंकि ये वचन ही है वचन जो जीवित वचन कहलाता है। और कभी भी प्रचार का सुनना अच्छा है, संदेश का सुनना अच्छा है, मीटिंगों में जाना अच्छा है, लेकिन हर दिन इस वचन के साथ बैठकर ये वचन आपसे बातें करेगा। किसी ने इस वचन के बारे में कहा कि ये एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पत्र लिखा है, ये मेरा जो आने वाला दुल्हा का पत्र है मेरे लिए। उस दिलेरी के साथ इसको जब पढ़ेंगे, उसकी पहचान हमें मिलेगी, और जैसे उसकी पहचान मिलेगी, हमें समझ में आएगा कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने मेरे जीवन के संबंधित किन बातों का प्रबंध किया है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने मेरे भक्ति से संबंधित किन बातों का प्रबंध किया है, उसके बुलाए जाने की अहमियत क्या है, उसने मुझे बुलाया है उसके बारे में अहमियत क्या है। मैं कई बार सोचता हूं कि मुझे माफ करना, मेरा फोन और लैपटॉप सब एक साथ कनेक्टेड है, और मेरे यहां पर सवेरे का समय है, कभी कभी कॉल आ जाएगा, अब बुरा ना माने। मैं याद करता हूं छुटपन में, मैं भिलाई का रहने वाला हूं, छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट है वहां का रहने वाला हूं। एक उस समय इंदिरा गांधी जिंदा थी, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी हमारे शहर में आई, और शहर में जब आई तो सिविक सेंटर करके एक जगह है, वहां पर वो उतरी हेलीकॉप्टर में, और उसके बाद वहां से वो एक खुले हुए जीप में बैठकर वो सफर कर रही थी। और जाते जाते वो ऐसे सबके सामने ऐसे हाथ जोड़ती थी और किसी किसी को ऐसा टाटा करती थी और ऐसे जा रही थी। मैं छोटा था और मैं भीड़ के पीछे खड़ा था, और मैं बैठे बैठे जल्दी से मैं आगे आ गया। मैं उस भीड़ के अंदर से घुस के सामने आके खड़ा हो गया। खड़ा होकर जैसे ही मैं सामने खड़ा हुआ तो इंदिरा गांधी ने ऐसे करके हाथ हिलाई, अपने जीप में वही रोड में बैठकर हाथ हिला दी, और मैं इतना खुश हो गया। फिर मेरे को वहां का नाच गाना बैंड बाजा कुछ भी नहीं देखने का, भाग के गया, मेरे दोस्तों को बोला, अरे मालूम है इंदिरा गांधी ने मेरे को हाथ हिलाकर दिखाई। अरे वो मेरे को सिर्फ टाटा नहीं की थी, छुटपन में, बचपन में, मेरे बचपने में मैंने सोचा मेरे को ही टाटा की थी, और मैं इतना उतावला हो गया, 3-4 दिन मैं यही सोचता रहता था कि इंदिरा गांधी जी ने मेरे को टाटा की करके। तो
यहां पर वो कहता है कि वो सद्गुण के अनुसार, महिमा के अनुसार उसने जो बुलाया है, वो बुलाहट की बड़प्पन, कौन है जो मुझे बुलाया है, कौन है जो मुझे कहता है कि तेरा कल का तू फिक्र मत कर। अंग्रेजी में एक गाना है, मुझे कल के बारे में नहीं मालूम, मुझे कल के बारे में नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे एक बात मालूम है, कौन मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है। सी प्रियो, कल के बारे में, आपके आटे के डब्बे में आटा आएगा कि नहीं आपको नहीं मालूम, आपके चावल के डब्बे की प्रबंध कौन करेगा आपको नहीं मालूम, बच्चे का दूध कहां से प्रबंध होगा नहीं मालूम, लेकिन एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने आपके दाहिना हाथ को पकड़ा है, और जिसने पकड़ा है वो आपको पार ले जाने का हिम्मत रखता है, और उसके शब्द का, उसके बोलने का गहराई समझना है, उसके बुलाए जाने का, उसकी प्रतिज्ञा का गहराई जानना है, तो उसकी समझ हमको चाहिए, उसकी पहचान हमको चाहिए कि कौन है ये हमें बताया है। ये प्रचार से नहीं, आप जो वचन के साथ बैठेंगे आपको वो मिलेगा। मैं अपने शब्दों पर जल्दी से आगे चलूं, उसके चौथे वचन पर आ रहा हूं। देखना, ये 3 बातें परमेश्वर क्यों दिया है पूछोगे तो प्रेरित पत्रस उसके चौथे वचन में कहता है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाए। देखना प्रेरित पत्रस क्या कहता है, वो कहता है इस संसार में सड़ाहट है जो जो बुरी अभिलाषाओं से होती है। हमारे अंदर जो बुरी अभिलाषा है, चाहत है, इच्छा है, मांग है, उसके कारण हमारे अंदर जो अभिलाषाएं आती है, जब जब हमारे हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम कई बार सोचते रहते हैं काश कि पैसा होता तो। और जब हमारे हमारे पास से कुछ भी चीज हटा लिया जाता है या फिर हमें मिलता नहीं है, तो उसको मिलने की, उसके प्रति एक चाहत हमारे अंदर आ जाती है। आप लोग, मैं सोचता हूँ अधिकांश लोग बंबई में ही रहते हैं। मैं कई बार जब बंबई में सफ़र करता था, कई बार मैं रात को वापस आता था, और शाम के समय जब मैं कभी ट्रेन में चढ़ता था, अंधेरी हो जाए या फिर बोरीवली हो जाए या एक कोई भी स्टेशन के पास आपको दिखेगा, वहाँ पर वो स्टेशन के बाहर ये टूटे हुए घड़े हैं, घड़े के नीचे आग लगा देते हैं, टूटा हुआ घड़ा है, घड़े को उल्टा करके रखते हैं, बच्चे वहाँ पर ऐसे सेमड़ा वगैरह बहता रहता है, बच्चे सब दौड़ते दौड़ते रहते हैं, और उनकी मम्मी यहाँ पर ऐसे गंदे हाथों से रोटी बनाती है, ये घड़े के ऊपर रखती है, सेक देती है, उनको देती है, और ये बच्चों को बुलाती है, एक एक बच्चा आता है, अपना खाता है, दूसरे को देता है, वो लड़ते हैं, थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर उठाते हैं, खाते हैं, और वो अपना चलते रहते हैं। और रात में आओ, रात को 11-12 बजे आओ, ये मस्त इत्मीनान से सोते रहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं कि घोड़ा बेच के सो रहे। और यहाँ मैं था वसाई में, घर में पहुंचने के बाद जाकर जूते उतारा, तैयार हो गया, खाना खाया, उसके बाद 2 बार आकर दरवाजा ठोक कर देखता हूं कि दरवाजा खुला तो नहीं है, और ये लोगों को बिंदास सोते हैं। मैं उनको देखकर कभी कभी मेरे को जलन होता है, यार इन लोगों में कोई फिक्र ही नहीं है, ना चोर का, ना डकैती का, ना कुछ का। ले जाएगा तो क्या ले जाएगा, मेरा पोटली ले जाएगा, उसमें सूखी हुई रोटी रखी है, थोड़ा सा चावल रखा हुआ है, वो तो ले जाएगा, तो मेरे को कल और मिल जाएगा। सी हमारे जिंदगी में जब ये सब विचार होता है तो वो अभिलाषा हमारे अंदर पैदा करता है कि हमें और चाहिए और चाहिए। जैसे सचिन कोको कोला के एडवर्टाइजमेंट में कहते थे कि ये दिल मांगे मोर, ये हो, हमारे दिल में बहुत चाहत होती रहती है। और उसके बाद जब हमारे पास नहाने के लिए साबुन रखा रहता है, उस समय भी जब टीवी चालू करते हैं, टीवी में देख लेते हैं, ऐश्वर्या राय आकर कहती है कि लक्स का साबुन मेरे सुंदरता का रहस्य है, तो हमें चाहत होता है कि हमें वो वाला साबुन चाहिए। अब पूछो वो साबुन क्यों चाहिए, बाथरूम में दूसरी साबुन रखे। तो हमारे अंदर नहाने के लिए साबुन नहीं चाहिए। हमारी अभिलाषा क्या बोलती है मालूम है, ऐश्वर्या राय उस साबुन से नहाने के कारण वो गोरी हो गई, तो हमको भी गोरा होने के लिए वही साबुन से नहाने की चाहत हमारे अंदर आ जाती है। अब दुकान में चले जाते, बोले वो काले लपेट में लपेटा हुआ लक्स का साबुन चाहिए, हमें साबुन चाहिए। और इसीलिए लाइफ बॉय वालों ने कहा कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती वहां है वहां। हमें तंदुरुस्ती के लिए, सफाई के लिए नहीं, हमें सुंदर बनना है। हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है। आईने में देखते हैं तो हर बार सोचते हैं काश कि मेरा गोला, मेरा 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 चेहरा, मेरा कान, मेरा नाक, यही फिक्र है। ये अभिलाषा हमारे अंदर हमें सड़ाहट को पैदा करती है, हमारे अपने बारे में अहमियत को भूलने लगती है कि परमेश्वर ने काला बनाया, सुंदर बनाया, मोटा बनाया, सुंदर बनाया, गोरा बनाया, सुंदर बनाया। ये चीज को भूलकर
हम जो नहीं हैं उसके बारे में हमारे अंदर फिक्र आती है। तो इसलिए इन अभिलाषाओं को हटाकर एक ईश्वरीय स्वभाव अंदर हमारे अंदर लाना है, जिसके अंदर हमारा लक्ष्य हमारे अंदर और चमकने लगता है। इस ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आना है दूसरों के साथ के व्यवहार में। तो प्रेरित पत्रस कहता है ईश्वरीय सामर्थ, और यहां पर कहता है ईश्वरीय स्वभाव। ईश्वरीय सामर्थ समय होता तो मैं इन दोनों का एक तुलना आपके सामने साथ में कर पाता। ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय सामर्थ जब आता है तब ईश्वरीय स्वभाव आता है। कई बार हम परिस्थितिवश हमारा पास्टर देखेगा, हमारे कलीसिया के लोग देखेंगे। एक बार एक व्यक्ति पिक्चर देखने जा रहा था और उसके अंदर इतनी परेशानी थी कि वो अपना चेहरा छुपा रहा है और ये देख रहा है, और इन सब के बावजूद वो सोचता है कि कोई देख लेगा। देखना नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए आ रहा है। मैं अपने शब्दों पर जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखना उसके 5वें वचन पर मैं आ रहा हूं। परमेश्वर के किए हुए 3 बात मैंने आपको बताया। अब हमारे अंदर के गुण के बारे में कहता है, वो कहता है इसी कारण। किस कारण? क्योंकि परमेश्वर ने यह कर दिया है, इसी कारण सब प्रकार के यत्न करके, यानी कि तुम पूरी कोशिश कर डालो, अपनी पूरी मेहनत इसमें डाल दो कि ये गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कौन से गुण? ये आगे बताए गए गुणों को आप लोग बारीकी से अध्ययन करें तो आपको जरूर परमेश्वर प्रकाश डालेगा। तो हर प्रकार का यत्न करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कर दिया है। हमें इन गुणों को लाने में पूरी यत्न करना है, इन गुणों को अपने अंदर लाने के लिए। 8वां वचन, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, भाईचारे की प्रीति, भक्ति, चाहे वो संयम हो, समझ हो, वो हमारे अंदर वर्तमान होने से पर्याप्त नहीं है, वो हम में बढ़ती हुई मात्रा में होनी चाहिए। यानी कि मैं अपने कलीसिया में पिछले साल के 31 तारीख को अपने कलीसिया में मैं मेरे संदेश को बार बार मेरे चर्च के लोग बोलते हैं कि मैंने उस दिन संदेश दिया था और बताया, उनको यही बताया था, कोई भविष्यवाणी नहीं किया था। मैंने बताया कि हम आज सबको आपस में मिलेंगे तो नया साल मुबारक हो, अगले साल बेहतर हो, ऐसा हम एक दूसरे को अभिनंदन देते हैं। लेकिन ये याद रखना 2019 से 2020 बड़ा कठिन होगा, बड़ा दिक्कत का होगा। और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये बता रहा था 2019 में जो परमेश्वर का अनुग्रह था और 2019 में हमारा परमेश्वर के साथ जो करीबी था, उससे हम 2020 में नहीं जी पाएंगे। हमें नया अनुग्रह चाहिए, नया परमेश्वर के साथ का करीबी चाहिए, क्योंकि ये नया साल में जीने के लिए हमें उन बातों की बहुत अनिवार्यता है, और ये बातें हम में बढ़ती जाना चाहिए, और तभी उसमें कोई अर्थ होगा। तो वो कहता है कि तो तुम्हें हमारे मसीह यीशु के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। जल्दी से मेरे शब्दों को आप लोग ध्यान देना। देखना, वो कहता है 3 बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उन बातें हमारे जीवन में लागू तब होंगी जब हम उसको पहचानते हैं, या फिर उसका लागूकरण की कुंजी उसको पहचानना है। और यहां पर कहता है ये गुण हम में वर्तमान न रहे या फिर वो बढ़ती हुई मात्रा में ना हो, तो हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते तो हैं, कलीसिया में जाते तो है, प्रार्थनाओं में जाते तो हैं, बाइबल को पढ़ते तो हैं, गीते गाते हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन प्रेरित पत्रस कहता है विश्वासियों तुम लोग निकम्मे रह जाओगे, निष्फल रह जाओगे। तुम्हारा ये प्रार्थना, ये तुम्हारा ये जो भक्ति की जो रीति रिवाज है, उसमें तुम निष्फल रह जाओगे अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के पहचानने के द्वारा इन बातों को ना पहचाने। और वो जो ईश्वरीय स्वभाव तुम्हारे अंदर आने के कारण ये 8 गुणों को तुम नहीं बना रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि इन 8 गुणों को हमें करना है, अरे लोगों से प्यार करना है, संयम रखना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा संयम रखने। नहीं भाई, आप संयम नहीं रख सकते हो, उसके ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा ही ये गुण आप में आ सकते हैं, और वो 8 गुण बढ़ती हुई मात्रा में होनी चाहिए। उसके 9वें वचन में कहता है जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, यानी कि जिसमें वर्तमान नहीं वो अंधा है, और जो जिसमें वो बढ़ती मात्रा में नहीं वो धुंधला रखें। आप लोग उसको बात में मिलाते हुए जाएंगे। तो मैं 8 और 9 को तुलना करके कह रहा हूं, अगर वो बातें आप में वर्तमान नहीं है, यानी कि 8 गुण नहीं है आप में, तो आप अंधे हैं। और अगर वो बढ़ती हुई मात्रा में नहीं है तो आप धुंधले हैं, आप दूर की नहीं देखते हैं, आप करीब के देख रहे हैं, भाईचारे की प्रीति की गहराई को नहीं जान रहे। और
एक बहुत कठोर शब्द वहां देखना, पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यानी कि प्रेरित पतरस कह रहा है कि इस परिस्थिति के अंदर जब सताव से गुजर रहे हो, जब एक दूसरे को कौन किसी की चुगली करता है, कौन किसी के बारे में कहीं बता देता है, ये सारी बातें वहां जब हो रही है, जब तुम इस प्रकार ये गुणों को अपने अंदर नहीं पनपने देते हो, बढ़ती हुई मात्रा में नहीं रखते हो, तुम्हारे उद्धार पाने का जो मुख्य मुद्दा है, तुम्हें उद्धार देकर स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं है। यहां पर परमेश्वर के लिए, अगर परमेश्वर को उद्धार देकर स्वर्ग ले जाना था, तो शायद इन विश्वासियों को यहां से उठाकर सबको हिमालय पर्वत के अलग अलग स्थानों में रख देना था ताकि पाप ना करें। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है, तुम इस जीवन, इस दुनिया में जीकर पाप के साथ अब लड़ते हुए, जीतते हुए एक जयवंत लोगों को स्वर्ग में वो प्रवेश करवाना चाहता है, जो जीत अपनी शक्ति से, कुवत से नहीं, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो जय को प्राप्त किया है, उन जयवंत लोगों का एक समूह स्वर्ग में खड़ा रहता है। और जब स्वर्ग में जाएंगे, पिछले दिन मैं अपने कलीसिया में प्रचार करता, परमेश्वर की इच्छा यह है, वहां पर जमी हो, वहां पर फिलिप हो, वहां पर प्रीति हो, वहां पर और दूसरे श्यामला पवार हो, नहीं, उसकी अपनी कमी, उसकी अच्छाइयों को लेके नहीं। वहां जब स्वर्ग में आप देखोगे तो यीशु मसीह के स्वभाव के हर व्यक्ति वहां पर दिखेगा। वो है परमेश्वर का मुद्दा, परमेश्वर की इच्छा वो है, उसके लिए वो बनाना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है, इस कारण है भाइयों, क्योंकि ऐसे होने की गुंजाइश है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने उद्धार पाने के मुख्य मुद्दा को भूल जाएं, आप ऐसा बढ़ती अंधे हो जाएं, धुंधले हो जाएं, दूर की बातों को ना देखें। इसीलिए एक काम करना, और वही बात आज इस जूम लाइन में, प्रेयर लाइन में आए हुए सभी भाई बहनों से मुझे कहना है, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध कर लो। एक बार और सोच लो, किसके लिए बुलाया है? चंगाई के लिए नहीं बुलाया है, हमारी जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं बुलाया है। हमारे बुलाए जाने का, हमारे चुने जाने का एक मुद्दा है प्रियो, और वो मुद्दा अगर आप नहीं पहचानोगे तो आप अपने जिंदगी में कहीं पर नहीं पहुंच पाओगे, कोई भी लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाओगे। उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए, अपने चुने जाने के लिए, किसके लिए मैं चुना गया हूं, किसके लिए मैं बुलाया गया हूं, वो हमें जानना है। भली भांति यत्न करो। और लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है मालूम है? दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण ना बने। देखना, यहां पर वही लिखा है, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, ना हम ठोकर खाएंगे, ना हम दूसरों को ठोकर खिलाएंगे। देखना, मैं अपनी अपनी स्थिति को बहुत अहम मानता हूं। अहम इसलिए मानता हूं कि मेरे जिंदगी की एक कमजोरी कईयों के लिए ठोकर का कारण बन जाएगा। कई लोग मुझे देखते हैं, कई लोग मेरे 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 मेरी बातों को, मेरे बोलने को, मेरे पहनने को, मेरे 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 व्यवहार करने के तरीके को देख रहे हैं, और इसलिए उन सब लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। उन लोगों को ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। और हम मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी रीति से किसी को ठोकर ना दें। हमारे शब्दों के द्वारा हमसे एक एक दर्जा अपेक्षा किया जाता है, वरन इस रीति से तुम प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। तीन चीजें परमेश्वर ने किया है, उसके विरोध, उसके उसके संबंध में हम में 8 गुणों को परमेश्वर चाहता है, और हम अपने बुलाए जाने और चुने जाने को एक बार और सिद्ध करें, ताकि हम अपनी जिंदगी में एक नए दौर पर चलें, और ताकि हमें एक बड़ी आशा हमारे अंदर हो, उस राज्य में जहां हम जाने वाले हैं, बड़े आदर के साथ प्रवेश। एक आदर का प्रवेश का क्या बोले, मिसाल मैं आपको बताऊं। यहां पर पृथ्वी पर पत्थर खा रहे थे लोग, एक ही प्रचार उस व्यक्ति ने किया था, और उस एक प्रचार के प्रतिकारात्मक होता यह है कि लोग उसको पत्थर मार रहे हैं। जब वो पत्थर मारकर वो गिर रहा है, उसके सिर, मुंह, शरीर से खून निकल रहे हैं, स्वर्ग में उसके लिए परमेश्वर का पुत्र खड़ा है, उसको स्वीकार करने के लिए। एक बड़े आदर का प्रवेश प्रियो, यहां पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझौता करोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग में जो आदर के साथ का प्रवेश है, उसके लिए अपनी जिंदगी का मुद्दा बनाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
बहुत ही सामर्थ्य के साथ प्रभु के दास ने इन वचनों को हमारे सामने पेश किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमारे जीवन से लक्ष्य केवल हमें कोई चंगाई देना नहीं है, केवल हमें कोई छुटकारा देना नहीं है, सिर्फ कोई घर मकान सिर्फ देना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के बारे में प्रभु का मकसद और प्रभु का लक्ष्य ये है कि हम उसके जैसे बने। प्रेज लॉर्ड। हम कुछ समय से ये बात को हम मनन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि हम यीशु के समान बनते जाए। प्रेज लॉर्ड। 2 हफ्ते के पहले हमने प्रचा संडे के दिन भी हमने यही वचन से सुना, यही भाग हमने मनन किया कि हमें परमेश्वर की तरह ग्रो होना है। वी हैव टू ग्रो विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ उन्नति को पाना है ना। पिछले संडे में हमने वही मनन किया। कितना सामर्थ के साथ प्रभु के दास ने इन वचनों को हमारे सामने पेश किया। मेरे प्रियो, हमें ये ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लिए हमें परमेश्वर के समान हमें बनना है। क्यों परमेश्वर हमें इस संसार में रहते हुए कुछ भलाइयों को, कुछ आशीषों को देता है हमारे जीवन के लिए और हमारे भक्ति के लिए। जो कुछ चीजें चाहिए वो प्रभु क्यों देता है? ताकि हम और प्रभु के समान बनते जाए। आमीन। मान रहे हैं ना? आप मानते हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं? प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के समान बनते जाए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के स्वरूप में बनते जाए। प्रभु चाहता है कि प्रभु के स्वभाव, प्रभु ने के वचन में लिखे हुए वो आत्मा के गुण हमारे अंदर आते जाए। और ये यदि हमारा लक्ष्य रहेगा तो जरूर स्वर्ग में जब हम प्रवेश करेंगे, जैसे प्रभु के दास ने बोला, प्रभु एक जिमी को वहां देखने से ज्यादा, एक विजय को वहां पर देखने से ज्यादा, है ना, एक 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 विमल आंटी को वहां देखने से ज्यादा परमेश्वर उसके स्वभाव वाले एक एक को देखना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह के स्वभाव को ले चलने वाले हमें प्रभु देखना चाहता है। क्या हम उसके समान बनने के लिए हम तैयार हो सकते हैं? अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, इस बात के लिए हमें यत्न करना है। हमने आखिरी कलम क्या पढ़ा था? तुम इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रभु ने इसी के लिए हमें चुना है। कैसे हम बड़े आदर पाएंगे? जितना ज्यादा हम प्रभु के समान बनेंगे उतना हम आदर को पाने वाले बनेंगे। यस प्रभु जी, हमें तेरे समान बना। हमारी आंखें को बंद करे, एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को कहेंगे, प्रभु हमें तेरे समान बना, हमारे विचारों को तेरे समान बना, हमारे सोच को तेरे समान बना, हमारे चाल चलन को तेरे समान बना। यस लॉर्ड, हमें तेरे समान बनाए प्रभु जी, हमें तेरे समान बना दे। हालेलुया, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हाँ प्रभु जी, तू हमें बना प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला, तेरी योजना के अनुसार हमें चला। हाँ प्रभु जी, तूने हमें बनाया है, तू हमारा सृष्टि करता है, तूने हमें इसलिए बनाया ताकि हम तेरे समान बन जाए। तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु, तूने हमारे प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, तेरे दास के द्वारा आशीषित सामर्थी वचन तूने हमें सुनाया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे हम देते, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में